हरिओम तत्सत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य प्रकाश शर्मा, योग थेरेपिस्ट फ्रॉम रुक्मणी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल, आयुष वेलनेस सेंटर। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखते हैं कि आप सभी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ होगा और आप सभी अपने सारे स्नेहीजन, मित्रजन, परिवारजन, प्रियजनों के साथ बिल्कुल सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और हमेशा इसी की मंगल कामना करते हुए हम हमारे वीडियो के सत्र का आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि काफी बार इतने सालों से, इतने समय से जो हमारे जो भी पेशेंट्स यहाँ आते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, काफी और भी जन जो शायद हॉस्पिटल से ना जुड़े हों, लेकिन हमारे इस ऑनलाइन वीडियो सत्र के मुहिम में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, कुछ ज्वाइन हो रहे हैं, कुछ इसका अभ्यास कर रहे हैं, कुछ लोगों तक इसे पहुंचा रहे हैं। उन सबकी दरखास्त थी कि कुछ एक ऐसा भी वीडियो आप रखें जिसमें सूक्ष्म क्रियाओं का समावेश हो। कुछ कुछ शरीर में ऐसी व्याधियां भी आती हैं जहां हम आसन नहीं कर सकते, हम हैवी प्राणायाम नहीं कर सकते, डिफिकल्ट क्रियाज नहीं कर सकते और कुछ तकलीफें ऐसी हैं जिसमें सूक्ष्म क्रिया अति से भी अति लाभ करता है। जो यहाँ हमारे आईपीडी के पेशेंट होते हैं, जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं, उन्हें हम बताते तो नहीं, लेकिन जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे या फिर जो रेगुलर यहाँ पे आ नहीं पा रहे प्रैक्टिस के लिए, वो घर पे भी उस सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास करें तो काफी लाभ मिलता है। तो आज उन्हीं सब की रिक्वेस्ट को मान्य रख के और दूसरा आज के वीडियो का दूसरी आपको स्पेसिफिक रीजन बताऊं, स्पेशलिटी बताऊं, तो हमारे 74 साल आजादी को, भारत की आजादी को पूरे हुए हैं और ये 75वां साल चल रहा है, 75th रनिंग ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसे आजादी का अमृत महोत्सव, इन पूरे साल में जो भी जो एक्टिविटीज हो रही है उसे अमृत महोत्सव के नाम पे हम इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी के अंतर्गत फिट इंडिया मूवमेंट, ये स्वस्थ भारत कैसे हो सके, तो हमने भी आयुष मंत्रालय ने फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर एक स्लोगन अच्छा सा रखा। स्लोगन के ऊपर से ही आज की वीडियो का भी जो हमारा सत्र है वो हाफ एन आवर का है। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, 24 घंटा हर एक इंसान को पूरे दिन में प्राप्त होता है। उसमें से अगर आपके शरीर को, आपके मन को, मस्तिष्क को, विचारों को शुद्ध रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए अगर आधा घंटा आपको देने बोले तो वो कोई बड़ी बात नहीं। और सिर्फ इस आधे घंटे से बाकी के साढ़े साढ़े 23 घंटे आपके बहुत ही बेस्ट जाए। तो मैं चाहता हूँ कि जिन जिन ने अभी भी शुरुआत ना की वो हमारे इस वीडियो के सत्र से शुरुआत कर दे। हर 10 दिवस पर हम एक नए योग की क्रिया को शूट करके आप तक पहुंचाते हैं। छोटे से मोबाइल के स्क्रीन तक आप घर में सुरक्षित रहकर हमारे इस योग के सत्र का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज का उसी फिट इंडिया मूवमेंट और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंडर में हमने आधे घंटे का फिटनेस डोज में क्या आप कर सकते हो, कितना बेहतर कर सकते हो वो रखा। तो जिन किसी से सूर्य नमस्कार हो सके, योग में एक बहुत ही अच्छा है, अगर आपको ज्यादा समय नहीं है, सारे आसन आप नहीं कर सकते, तो एक सूर्य नमस्कार ट्रेडिशनल कुछ आसनों का ऐसा सीक्वेंस बनाया है कि जिससे आपको सारे आसन के और मोस्ट प्रोबेबली हेड टू टो शरीर के पूरे अंगों को लाभ मिले। तो मंत्रोच्चार के जाप के साथ सुबह सूर्य उदय के
सम्मुख होकर अगर आप ये सूर्य करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, उसके बाद मैं आपको सूक्ष्म क्रियाएं बताऊंगा और फिर कुछ सरल प्राणायाम जो हर कोई कर सके और जिसमें अधिक से अधिक लाभ मिल सके, वो प्राणायाम आपके समक्ष होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएं। सूर्य नमस्कार के लिए बहुत जरूरी है कि आसन के अग्रभाग में आ जाना। पहला है नमस्कार। ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए हस्त उत्तान। ओम रवहि नमः। सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए मैक्सिमम लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग दोनों हथेली के बीच में, चेहरा ऊपर। ओम हनिवे नमः। दूसरे पैर को एग्जैक्ट पीछे वाले पैर की, बॉडी का एक पूरा अच्छा सा स्लोप बनेगा। सांस छोड़ते हुए दंडासन। ओम खगाय नमः। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ चेस्ट को दोनों हथेली के बीच में रखकर वेस्ट यानी कमर के पोर्शन को अप रखते हुए ओम पूष्णे नमः। पैरों के पंजों को सीधा करके हाथों की कोनी पूरी सीधी ना करते हुए बैकवर्ड बेंडिंग और फ्रंट बॉडी को लिफ्ट करके सांस भरते हुए भुजंगासन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस छोड़ते हुए पर्वत आसन। एड़ियों को जमीन पे टच करने का प्रयत्न, सिर को कंधे से पीछे की ओर ले जाएं। ओम मरीचये नमः। पर्वत आसन। जो पैर आगे था दाहिना पैर दोनों हथेली के बीच में, सांस भरते हुए अश्व संचार। ओम आदित्याय नमः। दूसरा पैर आगे। ओम सवित्र्यै नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमो नमः। ऐसा ही दोस्तों, जब भी आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें तो हमेशा पैर में करें। मैंने यहाँ पे वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, खींचते ना हुए, सिर्फ एक ही बार। दूसरी बार आप जब करोगे तो दूसरा पैर लेना होगा। जैसे हमने राइट लेग लिया, शुरुआत में भी रिटर्न आते वक्त भी राइट लेग ही आगे था, ठीक उसी प्रकार आप दूसरा जब सेट करेंगे, राउंड करेंगे, तो लेफ्ट लेग आगे रहेगा। रिटर्न में भी लेफ्ट ही आगे आएगा, उस तरीके से। अब अपनी जगह पर बैठ जाए। तो अब हम करेंगे सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास। सबसे पहले लेंगे गर्दन की सूक्ष्म क्रिया। धीरे से सांस भरते हुए गर्दन को ले जाएं ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, ऊपर, नीचे।
हो सके तो चिन को चेस्ट से टच करने का ट्राई। ऊपर, नीचे, चेहरा सामने, गर्दन को घुमाएंगे दाहिने कंधे की, फिर बाईं ओर, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। दाहिने कान को दाहिने कंधे की ओर, लेफ्ट, राइट साइड, लेफ्ट साइड, दाएं, बाएं, फिर रोटेशन, गोल घूम, 1, 2, 3, फिर एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, इन दोनों कंधों को ऊपर की ओर उठा, धीरे से ले नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक, गोल घुमा, 1, 2, 3, रिवर्स, 1, 2, 3। दोनों हाथों को कंधों के समकक्ष सीधा कर दो, पांचों उंगलियों को मिलाएं, करें फोल्ड, स्ट्रेट, फोल्ड, स्ट्रेट, फोल्ड, स्ट्रेट, स्लोली डाउन, सामने की ओर लाएं, अंगूठे को अंतिम उंगली, छोटी उंगली के मूल में रखकर चारों उंगली उसके ऊपर, और फिर कलाइयों को गोल घुमाएं, 1, 2, 3, रिवर्स, 1, 2, 3, फिर सामने की ओर लाएंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, पूरी ताकत लगाकर जोर से, ढीला छोड़े, अंगूठा ऊपर, मुट्ठी बंद, खोले, अंगूठा आगे, मुट्ठी बंद, ले ले। इसी प्रकार ये थी हमारी गर्दन से लेकर और हाथ की उंगली अंगूठों तक की सारी सूक्ष्म क्रिया। अब हम करेंगे कमर और पैर की सूक्ष्म क्रिया। तो सबसे पहले हम करेंगे बटरफ्लाई, दोनों पैरों के तलवों को मिलाएंगे, एड़ियों को जाने देंगे जितना हो सके उतना पीछे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, कंधों को पीछे खींच के रखें, चेस्ट पोर्शन आपका एक्सपांड, गर्दन नीचे ना झुकी, सामने की ओर,
और फिर मूवमेंट। इसी अवस्था में सांस भरें और कमर की सूक्ष्म क्रिया है, सांस छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए आगे की ओर झुकें, सिर को जमीन पे स्पर्श कराने का प्रयास, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए डाउन, भरते हुए वापस, डाउन, पैरों को मिलाएं, नीचे मिलाएं, नीचे मिलाएं, नीचे, और फिर हल्का सा वाइब्रेशन दे देंगे, शेकनिंग। अब आपको जो अभ्यास करने हैं वो पैर सीधे रखें। सबसे पहले घुटनों को ऊपर नीचे, फिर घुटनों को जमीन की ओर दबाना है। दोनों मुट्ठियों को, हाथों की मुट्ठी बनानी है, उसे घुटनों के नीचे रख देना और फिर पैरों को सीधा करना। अपने अंगूठों से घुटनों की ढकनी को, पटेला को अप एंड डाउन, फिर अंदर बाहर, इन आउट, गोल घुमाएं, रिवर्स। इस प्रकार ये आपके घुटनों की कसरत हुई। दोनों पैरों के पंजों को पूरे ताकत लगाकर आगे की ओर दबाना है और पूरी फोर्स के साथ शरीर की ओर पीछे खींचना। फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक, राइट। लास्ट फिंगर को रूट मैट पे टच करने का ट्राई कर। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट,
गोल घुमाएंगे। 1 2 3 रिवर्स। 1 2 3। पैरों के पंजों को सीधा रखते हुए सिर्फ उंगली अंगूठों को पीछे शरीर की ओर खींचना है और आगे की ओर दबाना है। तो ये थी दोस्तों सूक्ष्म क्रियाएं। शरीर के सबसे पहले जोड़ गर्दन से लेकर और अंतिम पैरों की उंगली अंगूठों तक ये सारे जोड़ की कसरत है। अगर इसका आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसी सारी समस्याएं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, जॉइंट्स पेन, ये सारी चीजें, इसके अलावा साइटिका, वेरिकोज वेन, इन सारी चीजों आपको अपने मसल्स में स्ट्रेंथन लानी, नर्वस सिस्टम को मजबूत रखनी, परफेक्ट रखनी, ये सारी क्रियाएं आपको लाभ करें। बहुत ही कहने में भी सूक्ष्म और दिखने में भी सरल क्रियाएं लाभ बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा देती है। सिर्फ कहने सुनने की चीज नहीं है, जब आप खुद इसे करेंगे तो अब आप इसको जान पाएंगे, समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठे, नहीं तो अर्ध पद्मासन, सिर्फ एक पैर रखें। और अगर वैसा भी नहीं हो तो आप सादी पलाठी भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला प्राणायाम है हमारा उद्गीत, ओमकार नाद। ओम एक शब्द है, बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र, बहुत ही शक्तिशाली शब्द, जिसमें 3 अक्षरों का समावेश, अ उ म। हमें जब इसका नाद करना है तो स्पष्ट रूप से इन तीनों अक्षरों का नाद होना चाहिए, सुनना चाहिए, वैसा ही प्रोनाउंसिएशन निकलना चाहिए आपको भी और दूसरों को, और तीनों को एक जितने रेशियो में बांट कर उसका जाप करना है। तो चलिए आगे करते हैं। दोनों हाथों की ले लेंगे ध्यान मुद्रा, अंगूठे एवं पहले उंगली का स्पर्श, बाकी 3 उंगली सीधी, हथेलियों को घुटनों पर रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी है, कंधे हल्के से पीछे खींचकर, चेहरा सामने की ओर रखकर, आंखें बंद कर कर लंबी गहरी सांस भरें। इसी प्रकार जैसे अ का जाप करते समय होठ आपके खुले रहेंगे, उ में होठ गोल और म में होठ बंद। इसके बाद का प्राणायाम है अनुलोम विलोम, बहुत ही शक्तिशाली प्राणायाम जिसे प्राणायाम का राजा माना गया है। सारी सावधानियां, लाभ इसके एक अलग प्राणायाम के वीडियो में भी आप देख सकते हैं। मैं इसमें आपको सिर्फ क्रिया करके बता रहा हूँ। अपनी दोनों फर्स्ट फिंगर को दोनों आईब्रो के बीच, फर्स्ट 2 फिंगर्स दोनों आईब्रो के बीच में, और राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, लेफ्ट साइड से जितनी हो सके उतनी धीरे लंबी गहरी सांस भरें, राइट बंद कर लेफ्ट साइड से धीरे लंबी गहरी सांस बाहर निकालें। फिर राइट साइड से ही
धीरे लंबी गहरी सांस भरें और लेफ्ट साइड से लंबी गहरी सांस धीरे धीरे बाहर निकालें। और इसके बाद है भ्रामरी प्राणायाम। तो अपने दोनों अंगूठे को कान पर रखना है, पहली उंगली आईब्रो पे, बाकी 3 उंगली आंखों पे। होठ आपके बंद रहेंगे लेकिन जीभ को ऊपर के तलवे पर लगा के रखें। फिर सांस लंबी गहरी भरनी है और सांसों को बाहर निकालते हुए गले से इस प्रकार की ध्वनि निकली। धीरे से हाथ नीचे लेंगे। ध्यान रखना है कि कहीं भी दबाव नहीं देना है, सिर्फ पोजीशन को लेना। फिर धीरे धीरे आंखें खोल। तो दोस्तों ये था हार्डली हाफ एन आवर का डोज। अगर इतना समय भी आप अपने शरीर को इन क्रियाओं के साथ दे देते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहने से फिर बाकात नहीं रह सकता। और जो भी आपके शरीर में दिक्कतें हैं आदि व्याधि, वो सारी समस्याओं का इससे हल होता है। दूसरी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमने जो कोविड पेंडेमिक के कारण इस योग सेशन को, यहाँ पे निरंतर चले आ रहे योग सेशन को बीच में रद्द किया था, वो वापस कंटिन्यू कर दिया है वेट लॉस बैच के रूप में। तो आप में से जो भी वेट लॉस बैच में शामिल होना चाहते हैं वो हमारे इस दिवाली के बाद शुरू होने जाने वाले सत्र में वापस जुड़ सकते हैं। एक बार यहाँ पर आकर अपना नाम रजिस्टर कर दें, समय जान लें, क्या क्या ज़रूरतें हैं वो जान लें और फिर उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो आशा रखता हूँ कि इस वीडियो को, इस अभ्यास को अपने तक ही ना रखते हुए आप खुद तो अभ्यास करेंगे ही, लेकिन जन जन तक ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स और कॉन्टेक्ट्स में वीडियो को और तथा इस लिंक को, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के लिंक को शेयर करेंगे। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो पहुंच पाएगी और उनमें से जिन जिन लोगों को लाभ मिलेगा, अगर लिंक आपके थ्रू भी गई हुई है तो ये जन के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। आप किसी बहुत से ज़रूरतमंद व्यक्ति को सिर्फ एक लिंक शेयर करके बहुत उपयोगी हो सकते हैं। सिर्फ छोटे से लिंक शेयर करने से अगर इतना बड़ा पुण्य मिलता हो तो कृपया इसे ना गंवाएं। इस कला का आदर करें, खुद भी अभ्यास करें और लोगों को भी प्रेरणा दें इसमें जुड़ने। तब तक के लिए नेक्स्ट 10 डेज के बाद फिर से आने वाली वीडियो का इंतजार करें। एक नए योग अभ्यास के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे लेकर एक नया अभ्यास। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम।